दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टाइल्स मेसन के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो है कि 2025 में कौन से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों टाइल्स मेसन के इंटरव्यू में सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट जब भी आता है इंटरव्यू लेने के लिए कि आपको 20 से 25 मिनट का आपको टाइम मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसी 20 से 25 मिनट के टाइम में आपको टाइल्स जो है कि लगा के दिखाना होता है। ठीक है, जब भी आप टाइल्स लगा के और चेक कराएंगे, चेक कराना होता है। ठीक है, तो क्लाइंट क्या क्या चेक करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों उसमें आपको प्लम्ब चेक करेगा, साहुल में टाइल आप लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे टाइल्स लेबर स्पीड लेवल में है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद टाइल्स जो लगाए हैं बिल्कुल गोनिया में है कि नहीं है, प्रॉपर स्पेसिंग है कि नहीं है, स्पेसर जो है कि लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। ठीक है, इतना जो है कि वो चेक करेगा। ठीक है, चेक करने के बाद आपसे कुछ वो सवाल पूछेगा और वो सवाल का आपको आंसर देना रहेगा। ठीक है, आपको जवाब देना रहेगा। ठीक है, तो वही सवाल जो है कि कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो इस वीडियो में बताया हूँ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी इंटरव्यू टाइल्स मेसन का जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आसानी से आप पास कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, टाइल्स मिस्त्री के लिए कौन कौन से मुख्य उपकरण जरूरी होते हैं। यानी जो है कि टाइल्स मेसन होता है, टाइल्स मेसन के काम में ठीक है मिस्त्री के पास कौन सा टूल्स जो है कि मिस्त्री यूज करता है। करेक्ट आंसर दोस्तों आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, जैसे में ट्रोवेल हो गया, नोच ट्रोवेल हो गया, टाइल कटर हो गया, स्पीड लेवल हो गया, टाइल्स स्पेसर हो गया और रबर हथौड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोट हो गया, स्पंज और फीता हो गया, जैसे मेजरमेंट करने के लिए मीटर हो गया। ठीक है ना, ये जो है कि टूल्स जो है कि एक मेसन जो है कि यूज करता है टाइल्स मेसन। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइल्स का लेवल और अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर है स्पीड लेवल, लाइन डोरी और फीते की मदद से टाइल्स का सीधा और समतल लगाना सुनिश्चित करते हैं, यानी चेक करते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है स्पीड लेवल से चेक कर सकते हैं, लाइन डोरी से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, मीटर से चेक करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्श की टाइल्स के बीच में कितना गैप रखना चाहिए। ठीक है ना, यानी जब फर्श का टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स के बीच में, अगर दो टाइल्स के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए, ठीक है ना, कितना स्पेस रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि आमतौर पर 2 mm से लेकर 5 mm तक गैप रखा जाता है, जो टाइल के आकार पे और डिजाइन पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, फ्लोर के टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइल्स कैसा है। ठीक है, टाइल पे डिपेंड करता है कितना गैप रखना चाहिए। ठीक है ना, कौन सा टाइल है, टाइल के हिसाब से 2 mm से लेकर 5 mm तक गैप रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइल लगाने के बाद कितने समय तक उस पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, टाइल्स लगाने के बाद अगर टाइल लगा दिए हैं, इंस्टॉल कर दिए हैं, तो कितना समय तक उस पर टाइल्स पे चलना नहीं है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कम से कम 24 से 48 घंटे तक उस पर नहीं चलना चाहिए। ग्राउटिंग 24 घंटे बाद की जाती है। ठीक है ना, जो ग्राउटिंग होता है दोस्तों 24 घंटे बाद ग्राउटिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों एक क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निर्माण में कौन कौन सी टाइल्स इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अगर घर बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी टाइल इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है सेरामिक, पोर्सिलेन, विट्रीफाइड, ग्रेनाइट, मार्बल, मोजेक और ग्लास टाइल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइल लगाने से पहले सतह की तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है ना, जब भी आप टाइल्स जो रूम में लगा रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ फ्लोर में आप लगा रहे हैं टाइल को, तो टाइल का जो सतह होता है, सरफेस होता है, उस पर तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों क्वेश्चन जो है कि बहुत ही आसान पूछा जाता है, बस उसका करेक्ट आंसर देना चाहिए। ठीक है ना, करेक्ट आंसर आप देंगे
वो लोग ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि जिसका अगर एक मिस्त्री रहेगा तो वो क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता है, आसानी से दे सकता है, सही है ना। जिसको जानकारी रहेगा वो दे देगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों, सतह को साफ करते हैं, ठीक है ना। समतल और धूल मुक्त यानी धूल और जो मिट्टी लगा है सतह पे होगा तो उसको साफ करते हैं और जो है कि उसको गीला रखा जाता है, ठीक है ना, ताकि टाइल अच्छा से चिपक जाए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेरामिक और विट्रिफाइड टाइल्स में क्या अंतर है, ठीक है ना। ये दोनों में अंतर पूछ रहा है, क्या दोनों में अंतर है, ठीक है ना। सेरामिक और विट्रिफाइड टाइल में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, विट्रिफाइड टाइल्स ज़्यादा मजबूत होती है और कम पोर्स और ज़्यादा टिकाऊ होती है, जबकि सेरामिक सस्ती होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्श पर टाइल लगाते समय मोटार की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, फर्श के लिए 10 से 15 mm और दीवार के लिए 6 से 8 mm मोटाई सामान्य दी जाती है। बाकी डिपेंड करता है फर्श कैसा है, ठीक है। फर्श पे डिपेंड करता है कि कितना मोटा माल लग रहा है और वॉल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो प्लम में साउल में नहीं रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। नीचे भी फर्श अगर बराबर सरफेस सही नहीं रहेगा तो उसमें भी ज़्यादा लग सकता है, ठीक है ना। वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है और लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि किधर आपको ढलान देना है, ठीक है ना। और ढलान के हिसाब से आप एक तरफ ज़्यादा मोटार यूज करेंगे, एक तरफ कम करेंगे, सही है ना। वो इस पर आपको ऐसा ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। जितना अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टाइल्स काटते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है ना। टाइल्स जब भी आप कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि सेफ्टी ग्लास पहनना चाहिए और टाइल्स कटर एंगल और गाइडर का सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और सटीक नाप लेना चाहिए टाइल्स का, ठीक है ना। ऐसा आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कि ग्राउट क्या है और इसका क्या उपयोग है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, ग्राउट एक सीमेंट एपॉक्सी बेस्ड पेस्ट है जो टाइल्स के बीच के गैप भरने और वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टाइल्स के नीचे खोखली आवाज़ से कैसे बचते हैं। जब भी आप टाइल्स लगा देते हैं तो टाइल्स को ठोकने के बाद पता चलता है कि नीचे मसाला नहीं है, गैप है, तो आवाज़ आता है, ठीक है ना। तो उससे कैसे बचें, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका सही आंसर रहेगा, टाइल्स को पूरी तरह से बिछाएं, सही मात्रा में एडहेसिव लगाएं और समान रूप से थपथपाकर सेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा से लगाने से टाइल्स के नीचे जो है कि गैप नहीं आता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बड़े एरिया में टाइल्स को लेबल में कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। बड़ा एरिया है उसमें टाइल्स लगाने हैं तो लेबल में कैसे लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, लेजर लेबर से लगा सकते हैं, चाक लाइन मार सकते हैं और एक समान मोटार या एडहेसिव का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। या जगह जगह पे आप मार्किंग लगा के ठिया बना के लगा सकते हैं। जैसे सुविधा आपको मिल सकती है वैसे आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी जो है कि क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करने के ऊपर है, आप जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों साइट पर काम करते समय कौन कौन से सेफ्टी उपाय ज़रूरी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बड़ी जब कंपनी में काम करने के लिए ये जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे गल्फ में जाने के लिए या बड़ी कंपनी में काम करने के लिए ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, ठीक है ना, सेफ्टी के तौर पे। तो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, हेलमेट, दस्ताने, जूते और चश्मा पहनना चाहिए और औजारों को ध्यान से इस्तेमाल करें और स्कैफोल्डिंग का ध्यान रखें, ठीक है ना। यानी जो भी काम कर रहे हैं उसके अनुसार कौन सा पीपी लग रहा है, कौन सा पीपी चाहिए, वो पीपी पहन के काम करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टाइल्स स्पेसर क्या होता है और इसका क्या काम है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, टाइल्स स्पेसर टाइल्स के बीच का समान गैप बनाए रखने में मदद करता है जिससे लाइनिंग और ग्राउटिंग आसानी होती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टाइल्स टूट जाए तो
या मिक्स हो जाए तो क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है हम 5 से 10% एक्स्ट्रा टाइल्स मंगवाते हैं और टूटी हुई टाइल्स को कोने या कटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई टाइल टूट जाए तो उसका क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो टूटा हुआ टाइल है वो टाइल को जो है कि कोने में जो कटिंग जिसमें लगता है उसमें यूज कर लेते हैं, इस कटिंग में यूज कर लेते हैं। ऐसा आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर यही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइल्स वर्क की क्वालिटी को कैसे सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है सही लाइन, लेवल, बराबर गैप, पूरा विस्तार, बेडिंग, साफ सफाई और सही सामग्री का उपयोग किया गया हो, ठीक है ना। मतलब जो है कि इसका करेक्ट आंसर है सही लाइन होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए, बराबर गैप होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा जो है कि विस्तार से साफ सफाई उसमें होना चाहिए, सामग्री जो भी टाइल्स यूज किया है वो टाइल्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है ना। इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।